हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को सेमेस्टर 1 अंडरस्टैंडिंग इंडिया के आपके पेपर में जो भी सवाल पूछे जाएंगे उसको मैं कंप्लीट करा रहा हूँ। और इसी क्रम में आप सभी बच्चों को अंडरस्टैंडिंग इंडिया का ये लेक्चर जो है, इसमें आप सभी बच्चों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो सवाल आए हुए हैं उन सवालों को बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार जब न्यू वीडियो आएगा आपको अपडेट मिल जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा लिंक अवेलेबल है, जहाँ फॉलो करने कर लीजिएगा। ठीक है, पहला सवाल है हमारे पास है कि विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड इज कंसिडर टू द ओरिजिन ऑफ छाऊ डांस। देखिए, झारखंड में जो फेमस छाऊ डांस है इसका ओरिजिन झारखंड के किस जिले से बेसिकली हमें बताना है। ये है पहला ऑप्शन है पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है, यानी वेस्ट सिंहभूम जिसे कहते हैं। फिर है सरायकेला खरसावा, या है पूर्वी सिंहभूम, या फिर लोहरदगा। तो झारखंड के कौन से जिले से हमारे पास ये जो छौ नृत्य है या छौ जो डांस है बेसिकली ये ओरिजिन हुआ था, प्रारंभ हुआ था, बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिएगा सरायकेला खरसावा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारे पास है, ये फोटो दो टाइप का, मैं आपको एक तरफ करके दिखा देता हूँ जिससे आपसे बच्चों पढ़ने में भी इजी होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पूछा हुआ है जतरा जो डांस है, ठीक है, ये किस जनजाति द्वारा किया जाता है। संथाल के द्वारा, उराव के द्वारा, हो के द्वारा, या मुंडा के द्वारा। कौन सी जनजाति के द्वारा जतरा जो नृत्य है वो किया जाता है हमें बताना है। तो याद रखिएगा, झारखंड से जुड़े हुए सवाल आपको पेपर पूछने मिलेंगे। ये जतरा नृत्य याद रखिएगा जो उराव जनजाति है, ठीक है, उनके द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास पूछा हुआ है कि विच स्टेट इज लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ झारखंड। अगर आपने मैप देखा होगा तो हमारे झारखंड में पूर्व साइड, मतलब जो पूर्वी साइड है या ईस्ट साइड में कौन सा राज्य पड़ता है, वह पश्चिम बंगाल पड़ता है। ये हर बच्चा जानता होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर खोज लीजिए बस, कहाँ पर पश्चिम बंगाल। देखिए ये है हमारे पास वेस्ट बंगाल, इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल है हमारे पास यहाँ पर है कि व्हाट इज नॉन एज द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, हमारे भारत के जो संविधान है उसकी आत्मा किसे कहा जाता है। तो हमारे संविधान की जो कहते हैं प्रस्तावना, जिसे हम लोग प्रियम्बल कहते हैं, ठीक है, उसे कहा जाता है हमारे संविधान की आत्मा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर द प्रियम्बल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर अगला सवाल है हमारे पास है कि क्वेश्चन नंबर 5 में विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एलिमेंट्स ऑफ द फिलोसॉफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन देखिए हमारे संविधान है, हमारे संविधान में कौन सा इनमें से जो तत्व है वो भारतीय संविधान का दर्शन है, हमारे फिलोसॉफी इसी बताना है। पहला ऑप्शन है आपको सोवरेन यानी संप्रभुता, जुडिशरी जुडिशरी, सब सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है। ठीक है, अगर आपसे बच्चों ने संविधान के पहला पार्ट ही पढ़ा होगा तो उसमें आपने ये वर्ड पढ़ा होगा सोवरेन यानी संप्रभुता जिसे हम लोग कहते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। फिर अगला है हमारे पास है वाई इज आवर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे भारत का जो संविधान है ये जीवित दस्तावेज क्यों है, ऐसे क्या कारण है। तो याद रखिएगा, हम लोग अपने संविधान में क्या कर अमेंडमेंट यानी जो सुधार करते रहते हैं बीच बीच में। ठीक है, कि मान लीजिए जिस समय जो नियम लिखा गया था या जो सूचना लिखी गई थी उसको अगर कभी हमें सही करना हम लोग कर सकते हैं, इसलिए इसे जीवित दस्तावेज कहा जाता है। आप खुद पढ़ो, क्या पेपर कभी लाइव होता है, इट इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, ये तो कभी हो नहीं सकता। ऑप्शन पढ़ो दूसरा, कहाँ गया ये वाला, इट हैज़ एग्जिस्टेंस टुडे। भाई ये इसका अस्तित्व तो आज भी है, लेकिन इट कैन बी अमेंडेड, इसमें हम लोग संशोधित कर सकते हैं। ये प्रॉपर आंसर है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 6 का सी नंबर सही कर लीजिएगा। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इज स्पार्क्ड वाज स्पार्क्ड ऑफ ड्यू टू दांडी मार्च। देखिए, आपको मालूम है गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च किया गया था नमक के विरोध में, कि नमक में अंग्रेजों लोग भाई अपने देश का नमक है तो हम लोग काहे टैक्स देंगे, काहे एक्स्ट्रा पैसा देंगे। इसी के लिए गांधी जी ने दांडी मार्च किया था। अब दांडी मार्च जो था, गांधी जी ने बेसिकली कौन सा आंदोलन था जिसने इसको एक आग की लपट जैसा फैल गया, किसके कारण, कौन सा आंदोलन कारण। तो गांधी जी के द्वारा जो ये जो सभी कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे इंग्लिश में सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट कहते हैं, इसके कारण ये हुआ था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल हमारे पास है विच हु अमंग द फॉलोइंग वर नॉट एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग। इनमें से कौन सा है जो मुस्लिम लीग के निर्माण संबंधित नहीं है, हमें ये बताना है। ठीक है, वो पर्सन, यहाँ पर आपने देखा होगा आगा खान, मोहम्मद अली जिन्ना, आपको मालूम होगा पाकिस्तान के कह सकते हैं उनके पिताजी, ठीक है, जिनके वजह से पाकिस्तान जिंदा हुआ। ठीक है, तो यही तो हो जाएगा राइट आंसर, ये कभी मुस्लिम लीग के निर्माण संबंधित नहीं था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। तो 8 नंबर के लिए बी इसका राइट आंसर होगा। फिर है द फर्स्ट एंड द लास्ट स्टेट टू एक्सपीरियंस द साउथ वेस्टर्न मानसून विंड। देखिए, हमारे भारत का कौन सा राज्य है जो बताना है जिनमें दक्षिण पश्चिम जो मानसूनी हवा से सबसे पहले सबसे अंत में हमारे पास यहाँ पर राज्य में एंटर करता है, बताना। ठीक है, पहले भी और लास्ट में भी। पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र आपको दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन चलिए पढ़ते क्या है, कर्नाटक है, तीसरा ऑप्शन है गोवा और चौथा ऑप्शन केरला। तो क्या होगा हमारे पास, केरल होगा राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर अगला सवाल है द सॉयल इज यूज टू मेक ब्रिक। इनमें से कौन सा
ईटा है, मतलब बेसिकली कौन सा मिट्टी का टाइप है जिसका हम ईटा बनाने इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा, आप मिट्टी लाल कलर देखते हैं, रेड सॉइल मत टिक करते हैं, गलत है ये बात। हम लोग जो मिट्टी बनाते हैं, मतलब ईटा जो बनाते हैं वो भी लेटराइट सॉइल से बनता है हमारे पास, याद रखिएगा। तो 10th का क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल है हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द 750 टू 1250 AD। देखिए 750 से लेकर 12वीं ईस्वी तक के दौरान जो वास्तुकला की सबसे प्रमुख विकसा क्या थी, क्या ऐसे डिजाइनिंग थे वहाँ पर, क्या वहाँ पर रॉक कट से थे, शिला निर्मित गुफाएं उससे पहले भी बनती थी, स्तूप थे, या जो कह सकते हैं पिलर्ड हॉल्स थे यानी स्तंभ युक्त हॉल थे, या फिर वहाँ पर हमें जो तरह तरह की जो शैली देखते हैं पत्थर में डिजाइनिंग जो देखते हैं, जैसे नागढ़ है, ठीक है, नागर है, द्रविड़ है, और जो बैसा शैली, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तरह तरह के जो डिजाइन देखने मिलते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 11 का डी नंबर। फिर अगला हमारे पास है भारत में जो सबसे पहले प्राचीन सिक्के हैं वो किस काल में हमारे पास देखे गए थे। देखिए प्राचीन सिक्के बोला है, गोल्ड सोने के सिक्के नहीं बोला है, क्योंकि अधिकांश बच्चे इसमें गलती करके आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो महाजनपद का काल था उस काल में हमने सबसे पहले प्राचीन सिक्के देखे थे, ठीक है, यानी उसको माना जाता है। तो क्या हो जाएगा 12 का डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल है द अजंता केव्स, अजंता जो गुफाएं मुख्य रूप से किस धर्म से संबंधित रखती है, हिंदुइज्म से, जैनिज्म से, बुद्धिज्म में, किससे। तो अजंता याद रखिए जो गुफाएं हैं बेसिकली वो कौन से धर्म से संबंधित है हमारे पास, तो वो है बुद्धिज्म से या बौद्ध धर्म से कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल है हमारे पास है द संगम लिटरेचर बिलोंग टू विच एंशिएंट इंडियन ओरिजिन। देखिए ये जो संगम लिटरेचर है हमारे पास है, संगम साहित्य, ये प्राचीन भारत के किस क्षेत्र से संबंध रखता है हमारे पास, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, वेस्टर्न इंडिया या फिर ईस्टर्न इंडिया, कौन से क्षेत्र संबंध रखता है हमारे पास, याद रखिएगा ये साउथ इंडिया से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दक्षिण भारत, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है विच चाइनीज ट्रेवलर विजिटेड ड्यूरिंग द रीन ऑफ चंद्रगुप्त टू। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के कौन शासनकाल में बेसिकली कौन सा चीनी यात्री भारत आया था, हमें ये बताना है। पहला ऑप्शन है फाहियान, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास इनसिंग, तीसरा ऑप्शन है अलबरूनी, और चौथा ऑप्शन है हेनसंग हमारे पास। तो कौन आया था बेसिकली, कौन स्टैंड है, तो उसका नाम था फाहियान, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है। फिर अगला है कोल विद्रोह, ठीक है, 1831 से लेकर 1832 के बीच में हुआ था, लेकिन झारखंड के किस रीजन में, किस क्षेत्र में ये हुआ था हमें बताना है। पहला ऑप्शन है छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, तो यही होगा राइट आंसर, देख लीजिएगा। छोटा नागपुर के पठार में ये जो आंदोलन था कोल विद्रोह ये हुआ था हमारे पास। तो 16 का क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल है हमारे पास है ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का जिला जो है ऐतिहासिक रूप से पश्चिमी मानभूम जिले का हिस्सा था हमारे पास, हमारे यहाँ पर ब्रिटिश शासन दौरान बताना है, ठीक है। धनबाद है पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है रांची, तीसरा ऑप्शन है दुमका, चौथा ऑप्शन इस पेज में लिखा हुआ जमशेदपुर हमारे पास, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास धनबाद, यही क्या था पहले मानभूम जिले का हिस्सा था। तो ऑप्शन नंबर क्या टिक करिएगा, ए नंबर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास, जो इस पेज में लिखा हुआ है कि सोहराई नृत्य जो है हमारे पास नृत्य ये किस त्यौहार के लिए माना जाता है, मतलब सोहराई जो, ठीक है। तो खुद बता, जो नाम है सोहराई, तो यहाँ पर क्या होगा, तो ये सोहराई के लिए होगा ना हमारे पास, सोहराई जो पर्व होता है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन 19 में झारखंड में कौन सा पारंपरिक जो नृत्य है वो तलवार और ढालों के साथ किया जाता है, मतलब कौन सा जो डांस है बेसिकली इसमें हम लोग तलवार और ढालों का उपयोग करते हैं, ये बताना हमें, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है झूमर, दूसरा ऑप्शन है पाइका, तीसरा ऑप्शन नटवा, और चौथा ऑप्शन है कर्मा। तो कौन सा डांस है, वो है पाइका डांस, याद रखिए। तो क्या हो जाएगा हमारे पास है 19 का बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है झारखंड पार्टी की जो स्थापना को मालूम होगा ये 1949 में हुई थी। देखिए ये पार्टी की स्थापना किसने की थी ये बताना है। पहला ऑप्शन है शिबू सोरेन के द्वारा, तो शिबू सोरेन तो होगा नहीं, ठीक है। जयपाल सिंह मुंडा, फिर बाबूलाल मरांडी भी हो नहीं सकते, एक ही ऑप्शन बचता है जयपाल सिंह मुंडा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास 20 का बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला सवाल है भारत में पहली जो पंचवर्षीय योजना थी, याद रखिएगा। देखिए सरकार के द्वारा हर क्या तो 5 साल में टारगेट किया गया था कि कुछ कामों को कंप्लीट करना है, ठीक है। जैसे पहला जो पंचवर्षीय योजना था उसमें कृषि को डेवलपमेंट करना था, सेकंड में इंडस्ट्री बढ़ाना था, इस प्रकार से रखा था। लेकिन इस शुरुआत किस साल से हुआ था, तो 1951 से शुरू हुआ था हमारे पास, देखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1951 इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है हु इज़ नॉन एज द फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। भारत में देखिए जो हरित क्रांति है इसके जनक के रूप में किन्हें माना जाता है, तो याद देखिए भारत में जो हरित क्रांति इसके जनक जो है वो MS स्वामीनाथन को माना जाता है। और जो फादर मान लीजिए पूछ लेता है व्हाइट रेवोल्यूशन, तो वो जो वर्जिस कुरियन है, ठीक है, उनका नाम जो बोला जाता है, ठीक है। तो MS स्वामीनाथन क्या हो जाएगा हरित क्रांति के जनक हो जाएगा हमारे पास। फिर अगला सवाल है हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर स्टील प्लांट लोकेटेड। देखिए आपको झारखंड में जो सबसे ज़्यादा
जो स्टील प्लांट है वो कहाँ लोकेटेड है, हमें ये बताना है इस सवाल को। इससे इजी सवाल क्या पूछेगा बताइए, बोकारो स्टील प्लांट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बोकारो स्टील प्लांट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर 23rd नंबर से, ठीक है। फिर है 24 नंबर, ग्रामीण भारत में बेरोजगारी का देखिए सबसे प्रचलित प्रकार क्या है। देखिए जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर अगर कहा जाए तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी हमें यहाँ देखने को मिलता है। क्यों, जितने ज़्यादा आदमी नहीं उससे ज़्यादा, कैसे, जितना ज़्यादा काम नहीं उससे ज़्यादा आदमी अवेलेबल, इसी को हम लोग डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 24 का सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल है, तो 25वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत में जो किसानों की दुर्दशा है उसका जो मुख्य कारण है वो क्या है, ठीक है, ये हमें बताना है। पहला ऑप्शन है बहुत अधिक ऋण की उपलब्धता हमारे पास है, एबिलिटी ऑफ टू मच क्रेडिट। फिर है दूसरा ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाई यील्ड पर हेक्टेयर, मतलब प्रति हेक्टेयर उच्च उपज, या एक्सपोर्ट एक्सचेंज निर्यात को प्रतिबंध करना है, या लैक ऑफ इरिगेशन एंड प्राइस फ्लक्चुएशन, सिंचाई की कमी या कीमत में उतार चढ़ाव, क्या कारण हो सकता है हमारे पास। तो ये जो क्वेश्चन है आप लोग को चलिए छोड़ते हैं, आप लोग बताइए कि किसानों की दुर्दशा का क्या कारण हो सकता है, आपका भी कितना नॉलेज है ये बताइएगा, ठीक है। फिर 26 नंबर है, द गुड्स एंड सर्विस टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस टू। देखिए जीएसटी क्यों लगाया गया था, ठीक है, क्योंकि सरकार के द्वारा बहुत सारे टैक्सेस चलते थे, अब उसको अठारह अटपटा टैक्सेस था लेकिन सबको समराइज करके नाम दे दिया जीएसटी। यानी सिंपल सा बात है, यही लॉजिक था कि जितना शॉर्ट हो सके टैक्स को स्ट्रक्चर को इजी किया जा सके। तो सिंप्लीफाई था क्या होगा, टैक्स स्ट्रक्चर, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है, भारत किस कृषि उत्पाद के वैश्विक उत्पादन में प्रथम स्थान पर है हमारे पास। मतलब हम लोग क्या देखिए, अगर इस डेटा को अगर आप देखते हैं, अगर आप 25-26 का ईयर देखोगे तो हम लोग कौन सा कृषि उत्पादन में, ये जबकि क्वेश्चन पेपर तो 2025 का है ना, अगर हम 2026 के टर्म में देखना चाहेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का पता राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, वो होगा हमारे पास चावल। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर। फिर अगला है, भारत में सतत कृषि को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई। देखिए सतत मतलब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बढ़ावा देने के लिए हमने कौन सा काम, प्रधानमंत्री आवास योजना पहला ऑप्शन है हमारे पास है, ये तो होगा नहीं, घर बनाने के लिए होता है। दूसरा है नेशनल, देखिए नाम ही जो इसका नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर है हमारे पास MRTP एक्ट जो है वो किससे रिलेटेड है हमें ये बताना। याद देखिए ये जो बेसिकली एक्ट है हमारे पास है ये किससे रिलेटेड रखता है, इंडस्ट्री से रिलेटेड रखता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर। फिर अगला है, द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर इन जीडीपी इज। भारत में देखिए जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ रहा है घट रहा है, ये क्या है। देखिए अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर को देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि घट रहा है अभी वर्तमान करंट साल में, ठीक है, करंट डेटा बता रहे हैं। तो ये ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य की जो तट रेखा है वो सबसे लंबी है। देखिए सबसे ज़्यादा कोस्टल लाइन जो एरिया है वो कौन से राज्य का है, तो गुजरात का है। देखिए ऑप्शन देखते चलिए गुजरात है कि नहीं पहले, अब गुजरात है। देखिए तो 31 का क्या हो जाएगा हमारे पास है, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, ये सी हो जाएगा राइट आंसर। फिर है, विच कंट्री शेयर्स द लॉन्गेस्ट लैंड बाउंड्री विथ इंडिया, ये हमें बताना है। तो कौन सा भारत का राज्य है हमारे पास है जो सबसे अधिक लंबी भूमि रेखा रखता है, सीमा रखता है, तो किसका रखता है हमारे पास, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास होगा बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर क्या हो जाए, डी नंबर। फिर अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो गोवा हो जाएगा हमारे पास है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता, नेपाल है ऑप्शन, फिर है बांग्लादेश, श्रीलंका और म्यांमार है। तो श्रीलंका याद देखिए वाटर बाउंड्री शेयर नहीं करता, मालदीव जो होता है लेकिन मालदीव ऑप्शन तो नहीं है, श्रीलंका होगा, श्रीलंका वाटर बाउंड्री रखता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत के सबसे प्राचीन है, तो याद रखिएगा जो अरावली की पहाड़ी वो सबसे प्राचीन में आती है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर होगा। फिर है 36 नंबर, किस नदी को देखिए बिहार का शोक नदी कहा जाता है, तो बिहार का देखिए कोसी नदी को बिहार का शोक, बंगाल को माफ करिए, वहाँ पर बिहार का जो कोसी जो नदी है उसे बिहार का शोक कहा जाता है हमारे पास, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। फिर है अगला सवाल है, भारत की कौन सी मिट्टी, कपास का जब भी कल्टीवेशन की बात होगा तो देखिए काली मिट्टी होगा, ठीक है, काली मृदा खोज ली, ऑप्शन हो जाए राइट, और काली मिट्टी यहाँ पर आपके पास है। फिर बोला गया, विच कोस्ट इन इंडिया इज नॉन एज द सॉल्ट कोस्ट। देखिए भारत में ऐसा कौन सा तट है जो सांभर तट के रूप में जाना जाता है हमारे पास, रन ऑफ कच्छ, कोरोमंडल को तट है हमारे पास है, या ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है मालाबार कोस्ट, या फिर ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा कोस्ट। याद रखिए जो रन ऑफ कच्छ है वो बेसिकली सॉल्ट कोस्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर है 39 नंबर, झारखंड की जीवन रेखा मानी जाने वाली जो नदी है वो कौन सी, याद रखिएगा तो वो दामोदर नदी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला नंबर हमारे पास है कि झारखंड मुख्य रूप से किस पठार पर है, तो हम लोग जो छोटा नागपुर पठार है उस पर है, छोटा नागपुर खोज लीजिए।
वही होगा आंसर, छोटा नागपुर पेटी उसका राइट आंसर होगा। फिर है हु इज एथिस्ट, देखिए इनमें से कौन से नास्तिक, कौन नास्तिक है ये हमें बताना है। चाणक्य, राधा कृष्णन है, विवेकानंद है, कोई भी नहीं, तो चाणक्य तो याद रखिएगा। तो 41 का क्या होगा, ए नंबर। फिर है अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म का द्वितीय जो आर्य, देखिए क्या होता है बौद्ध धर्म में टोटल जो हमारे पास है वो 4 आर्य आते हैं, 4 नोबल ट्रुथ होते हैं। उनमें से जो द्वितीय होता है वो होता है दुख का कारण क्या होता है हमारे पास, जिसे कॉज ऑफ सफरिंग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर है जैन दर्शन के प्रवर्तक कौन है, हमें ये बताना। बुद्ध है, महावीर है हमारे पास है। जैन धर्म के प्रवर्तक कौन है, बुद्ध है, महावीर है। तो जैन धर्म बोला है तो याद रखिएगा महावीर हो जाएंगे हमारे पास है। तो 43 का क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। तो 43 का क्या हो जाएगा, बी नंबर महावीर इसका राइट आंसर होगा। फिर है अगला 44 नंबर है, हु डिफाइंस, द्रव्य को अनंत धर्मक वस्तु के रूप में कौन परिभाषित करता है, ये हमें बताना है। तो पहला है बौद्ध धर्म, फिर गौतम मतलब जैन धर्म, तो जैन हो जाएगा हमारे पास का राइट आंसर 44 का बी होगा। फिर है 45 का, चावर क्या है, तो याद रखिएगा चावर जो है वो एक भौतिकवादी मेटलिस्टिक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर है गौतम बुद्ध के बचपन नाम क्या था, याद रखिएगा, तो सिद्धार्थ है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर सिद्धार्थ इसका राइट आंसर होगा। फिर है अगला क्वेश्चन है, समकालीन भारतीय दार्शनिक कौन है, ये बताना। विवेकानंद है, राधा कृष्णन है, दोनों है या इनमें से कोई नहीं। तो जो समकालीन भारतीय दार्शनिक इनमें से कौन है ये हमें बताना, याद रखिएगा, वो है स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर अगला है क्वेश्चन है, अद्वैतवाद यानी किनका दर्शन है, हुज फिलोसॉफी अद्वैतवाद, तो याद देखिए शंकराचार्य होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है, विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो वे थे स्वामी विवेकानंद जी थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर हमारे पास है कि पढ़ो और लिखो जो है ये किनकी विचारधारा है, तो याद रखिएगा विनोद भाई महतो जी की ये विचारधारा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये था आप सभी बच्चों का जो क्वेश्चन पेपर 2025 में आया था वो भी हमने आपको सॉल्व करा दिया। बाकी प्ले सेक्शन पे सारा वीडियो बना हुआ है, जाके आप अंडरस्टैंड देख लेते तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। और इस साल जो भी बना है वो सारे देख लीजिए, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, शेयर कर दिए दोस्तों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।